गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पानी की कहानी। ये जो चैप्टर है ये है हिंदी में एक कहानी के रूप में, परंतु है साइंस से रिलेटेड। इस पर हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, पानी का कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा रूप होता है, पानी का जन्म कैसे हुआ, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरुआत है यहाँ। लेखक कहते हैं कि उन्हें बूंद मिली। कहाँ मिली? एक पेड़ पर या एक झाड़ी पर, जब वो पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। ओके, उनके हाथ पर वो बूंद थी और वह उनसे सुनो सुनो बोल रही थी, पर लेखक यहाँ वहाँ देख रहे थे। बहुत देर में जब उन्हें समझ में आया कि ये जो हलचल है, ये आवाज़ है, वो उनके हाथ पर रखी हुई उसकी बूंद से आ रही है, तो उन्होंने कहा हाँ। उसने कहा, मैं बूंद हूँ। नहीं जानते, मुझे पानी भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है, और मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो लेखक ने कहा, झूठी, क्या बेर के पेड़ में पानी का फव्वारा होता है? तो जो बेर थी वो थोड़ी हिली, जो बूंद थी वो थोड़ी हिली, और उसे लेखक के इस अविश्वास पर थोड़ा गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उसने कहा, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि पर बहुत दिनों से यहाँ वहाँ घूम रही थी, कणों का हृदय टटोलती फिरती कि एकाएक पकड़ी गई। फिर लेखक ने कहा, कैसे? उसने कहा, वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर इतना बड़ा नहीं है, उससे भी कहीं बड़ा पृथ्वी के अंदर है। उसकी जड़ें छोटी बड़ी अनेक रूप में फैली हुई हैं। उसकी जड़ों में जो रोए होते हैं, जो तने होते हैं, वो बहुत निर्दयी होते हैं, मतलब उनके अंदर दया नहीं होती। वो मेरे जैसे असंख्य, मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, जल कणों को या बूंदों को बलपूर्वक, मतलब ताकत से खींच लेते हैं और खा जाते हैं। ये किसके बारे में बता रहे हैं? आपको पता होगा कि जो पेड़ होते हैं वो, उनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, वो जो पानी है वो कहाँ से खींचती हैं? पृथ्वी के अंदर से। तो वो वही बता रही है कहानी के रूप में कि पेड़ ने हम लोगों को खा लिया। फिर अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, क्रोध और घृणा से। वो जब ये कहानी बता रही थी तो उसको घृणा से और गुस्से से वह काँप रही थी। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए असंख्य बंधुओं ने प्राण नाश करती। वो कहती है कि वो पेड़ ऐसे नहीं खड़ा, मेरे भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई है, अपने प्राण दिए हैं, तब वो इतना बड़ा हुआ है। ओके, हाथों में भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो जमीन के अंदर होती है बूंद, तो उसके अंदर बहुत सारे खनिज होते हैं। वो अपने उस खनिजों को अपने अंदर लेकर घूम रही थी। उसने कहा, फिर मेरी किस्मत खराब हुई और एक पेड़ की जड़ ने मुझे से मैं टकरा गई और उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने भागने का प्रयास तो किया, फिर क्या हुआ? मेरी उत्सुकता बढ़ी। लेखक ने पूछा बड़ी उत्सुकता से। उसने कहा, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई आगे से खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसने कहा, मेरे साथ और भी भाई थे, तो जो पीछे से आते तो ऐसा लगता कोई पीछे आगे धक्का दे रहा है, और जो आगे थे लग रहा था वो अपने साथ कोई खींच रहा है। फिर मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत, मतलब बहुत कंजेस्टेड होना झेल रही थी। मैंने पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। आपको पता होगा ना, पत्तों में छेद होते हैं जिसके द्वारा वाष्प बनकर पानी बाहर निकलता है। तो वही वो बता रही है कि मैं बाहर भागी। फिर जैसे ही पत्ते पर पहुंची तो समझ में आया कि यहाँ तो रात हो गई है। तो मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि सूर्य की मदद से ही बूंद वायुमंडल में दूसरे रूप में जाती है, जैसे कि वाष्प के रूप में। रात में तो सूर्य नहीं होता, इसलिए वह रात पर वहाँ रुकी। फिर अभी जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई कि मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकेगा। ये किसने कहा? लेखक ने।
भैया तुम्हें बहुत धन्यवाद, पर तुम मेरी जब तभी तक रक्षा करना जब तक सूर्य नहीं निकलता। उनके दर्शन के बाद मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं उड़ जाऊंगी। तब तक रात भर मैं तुम्हें विचित्र विचित्र घटनाएं सुनाऊंगी। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की उसके जन्म की। वो कहती है, बहुत दिन पहले मेरे पुरखे, पुरखे मतलब पूर्वज, जिनका नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ओके, नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। पहले वो गैसों के रूप में नहीं थी। किसके रूप में थी? आग की लपट के रूप में, ओके। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर, H2O, ओके। तो ये वही है। उसने बताया कि ये पहले लपटों के रूप में थी, बाद में गैस के रूप में आए हैं। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पूर्वज अभी सूर्यमंडल में हैं? किसने पूछा? लेखक ने। हैं, उनके वंशज अभी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। उन्होंने कहा हैं, पर वो अपने मेन रूप में नहीं, बल्कि उनके वंशज मतलब अलग रूप में हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे, मतलब सूर्य पर थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। मतलब एक पिंड, मतलब एक गोल पिंड, प्रकाश मतलब लाइट का, लाइट से भरा हुआ, ओके। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। किनकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ा और ज्यों-ज्यों पास आ रहा था उसका आकार बड़ा होता जाता। बड़ा क्यों होता जा रहा था? क्योंकि वो पास आ रहा था, है कि नहीं। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी जो आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य भी हिल गया, कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। ग्रहराज मतलब उस पिंड से। वैसा तो नहीं हुआ, वह सूर्य के 100 मील दूर से निकल गया, सहस्त्रों मील दूर से निकल गया, परंतु उसकी जो आकर्षण शक्ति थी उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतनी खिंचाव के कारण कई टुकड़ों में बट गया। उसमें से एक टुकड़ा क्या है? हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। उसने कहा हमारी जो पृथ्वी है ना, वो भी एक आग का गोला थी। परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? उसने कहा जब तुम्हारे पूर्वज लपट थे तो तुम पानी कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। उसने कहा मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर जो हमारी पृथ्वी थी गर्मी के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। मुझे याद है अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया हुई और उसके कारण मैं उत्पन्न हुई। मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O यानी वाटर। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया। मतलब जो अपने मेन रूप में थे वो मेन रूप हटाकर उन्होंने मुझे बनाया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही। उसने कहा जब मैं बनी तब मैं किसके रूप में थी? वाष्प के रूप में थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। घूमते घूमते कहती है मैं ठोस बर्फ के रूप में आ गई। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, फिर अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था, मतलब छोटा हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने हैं। उसने कहा मेरे जैसे ऐसे बहुत थे, मेरे साथी थे। हम बहुत दिनों तक उछल कूद करते साथ में थे, आनंद के साथ। फिर मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं। उसने कहा मेरे को लगता है 100-200 साल तक हम ऐसे ही रहे होंगे, पर सूर्य की किरण जब हम पर पड़ी तो हम ऐसा लग रहा था धीरे धीरे क्या हो रहे थे? धंस रहे थे। फिर समझ में आया कि हम क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। मतलब अपने ठोसपन को, अपने बर्फ के रूप को छोड़कर किस में आ रहे हैं? तरल में, मतलब पानी के रूप में आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट में फिर वो कहती है जब मैं पानी के रूप में आई तो इधर उधर घूमते घूमते कहाँ मिली जाकर? समुद्र में। समुद्र की गर्म धारा में जाकर मिली। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी।
वो थोड़े बर्फ के रूप में थी, पर समुद्र के गर्म पानी से मिलकर पूरे तरल रूप में आ गई, समुद्र का भाग बनकर। उसने कहा, पहले तो मुझे समुद्र में बहुत डर लगा। उसकी कहानी उसने सुनाना शुरू करी। उसके जैसे बहुत सारे भाई बहन वहाँ थे। उसने कहा, जब मैं समुद्र के अंदर पहुँची तो बहुत अंधेरा, पानी बहुत खारापन लिए हुए, नमकीन पानी। उसने कहा, मैं बहुत घूम घूम कर थक गई, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा भीतर चल कर देखती हूँ कि इसके अंदर क्या है। उसने कहा, अब जैसे चित्र में देख रहे होंगे कैसी वो धारा के रूप में समुद्र में मिलती है। उसने कहा, बहुत प्रकार के जीव जंतु मैंने समुद्र के अंदर देखे, जालीदार मछलियाँ, रेंगने वाले घोंगे, कछुए, हाथों वाली मछलियाँ। एक मछली ऐसी थी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, वह सिकुड़कर छोटी भी हो जाती थी, मतलब ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं। ओके, वो कहती है, मैं घूमते घूमते मैंने समुद्र में बहुत सब कुछ देखा, अंधेरा देखा, सूर्य का प्रकाश कहीं नहीं था। फिर जब वो ऊपर आने का सोचा उसने, तो उसने कहा, ऊपर आने के लिए जगह ही नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत नीचे पहुंच गई थी। कुछ जीव ऐसे भी थे, ऐसे लग रहा था लालटेन लेकर घूम रहे हो, मतलब स्टारफिश। बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ भी थीं। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है, मतलब समुद्र के अंदर भी पेड़ हैं। ओके, छोटे बड़े पेड़ हैं, गुफाएं हैं, उसके अंदर नाना प्रकार के जीव रहते हैं। उसने कहा, मुझे ये सब देखने में कई साल लग गए। उसके बाद मैं भूमि में घुसकर, जब मैं ऊपर नहीं आ पाई तो वो उसने कहा, मैं भूमि पर घुसकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी समुद्र के अंदर। और समुद्र का जल नीचे धंस रहा था जब मैं अंदर घुस रही थी। मैंने अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। वो और भी बूंदों को देख रही थी। कई वर्ष वो मीलों चली उस चट्टान के अंदर। भीतर एक खोखले स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। उसने कहा, हम सब ने चलना शुरू किया। कुछ लोग जैसे कि यंग और जवान और बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वैसे ही बूंदों में भी थे। उसने कहा, कुछ लोग उत्साही थे। वे स्वर में बोले, हम खोज करेंगे पृथ्वी के अंदर घूम घूम कर। सब घूमने लगे और शोर मचाकर आगे बढ़ने लगे। जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था, ऐसे स्थान पर पहुंचे। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने लगी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते बची। हम लोग अपनी इस खोज में इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तापक्रम, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। जो आगे चल रहे थे उनका जो शरीर था, देखते देखते ही फिर से पानी से गैस में बदल गया, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदल गया। इस दुर्घटना में मैं चौकन्नी हो गई और मेरे बुद्धिमान साथी भी चौकन्ने हो गए। हम लोग अब एक साथ एक स्थान पर पहुंचे। पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था, मतलब भूकंप के झटके लग रहे थे। तेजी से उस हिलने के कारण हम लोग बाहर फेंक दिए गए। किसके रूप में? लावा के साथ। फिर कहती है, तब हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं सब बाहर निकली। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। हम इसे बार बार देखने की इच्छा हो रही थी। मैं समझ गया, लेखक ने कहा, तुम ज्वालामुखी फटने की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोगों से ज्वालामुखी कहते होगे, ऐसा उसने कहा। फिर हम भाप कणों के रूप में चल दिए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपनी साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई, गंदी हो गई, क्योंकि वो ज्वालामुखी फटने पर बाहर निकली थी। फिर हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे अब वो बात कर रही है पहाड़ से नीचे आने के, किसके रूप में? नदी के रूप में। और जब वो चट्टानों को फाड़ती हुई नीचे आती है, आपने देखा है बड़े बड़े पहाड़ भी टूट जाते हैं, तो वही वो कह रही है कि बड़े बड़े पहाड़ों को हमने रेत बना दिया। हम अपनी खुशी में इधर उधर बिखर रहे थे। मेरी इच्छा बहुत दिन से समतल भूमि में थी। फिर वो पहाड़ से नीचे आई, समतल एक बराबर वाली भूमि पर उनने चलना शुरू किया। देखा कि नदी पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि हमने अपने हाथों को दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खिंच गई। उसने कहा, हम नदी में तो थे, समतल में, पर लोगों ने नदियों में, आपने देखा है, पाइपलाइन डाल रखी है। मैं उस तरफ बढ़ी और एक पाइपलाइन के द्वारा खींच ली गई। फिर क्या था?
मैं रात के समय ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ, मैं घूम रही थी, भटक रही थी, एक जगह नल टूटा हुआ था पाइप, वहां मैं पहुंची। मैंने तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची हूँ। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे और बूंद वहां से लेखक की आंखों के ओझल हो गई। वो जो नल की बात कर रहे थे वो वहां गंदे पानी में जाकर मिली थी, इसी की वजह से परेशान भी हुई थी। तो ये पूरा वाटर साइकिल है कि पहले गैस के फॉर्म में, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर ठोस में, उसके बाद फिर तरल में, कैसे पानी चेंज होता है। ओके, तो ये चैप्टर में आपको रामचंद्र तिवारी ने समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।